बहुत समय पहले अनंतपुर नाम का एक राज्य था। ये राज्य सौंदर्य, खेतीबाड़ी और साधारण जीवन के लिए जाना जाता था। लेकिन अनंतपुर की सबसे बड़ी पहचान उसका राजा था, राजा वीरेंद्र। वो ना तो सुनहरे सिंहासन से अपनी महानता दिखाता था, ना ही भारी सेना से अपने वैभव का प्रदर्शन करता था। उसकी असली ताकत उसकी प्रजा थी, और उसकी प्रजा की ताकत उस पर उनका विश्वास। राजा वीरेंद्र जितना शक्तिशाली था, उतना ही सरल भी था। वो हर सुबह महल के पिछवाड़े बने एक छोटे से किवाड़ से निकलकर साधारण कपड़ों में राज्य के लोगों से मिलने जाता। वो खेतों में जाकर किसानों की हालत पूछता, बाजार में जाकर दुकानदारों की समस्याएं सुनता और नदी किनारे बच्चों से बातें करता। उसे लगता था भी जब तक वो अपनी प्रजा की जिंदगी को करीब से महसूस नहीं करेगा, तब तक राजा कहलाने का अधिकार भी नहीं रखता। लेकिन धीरे धीरे राज्य में मुश्किलें बढ़ने लगी। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख गए, फसलें नष्ट होने लगी और लोगों के घरों में भूख का साया उतर आया। दूर दूर तक पानी की कमी ने हर चेहरे से मुस्कान छीन ली थी। राजा वीरेंद्र को पता था कि सिर्फ आदेश देने से कुछ नहीं होगा। उसने अपने सेनापति, मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाया। सबने अलग अलग सुझाव दिए। किसी ने नए तालाब बनाने की बात कही, किसी ने पूजा अनुष्ठान की और किसी ने पड़ोसी राज्य से अनाज उधार लाने का सुझाव दिया। लेकिन राजा वीरेंद्र को लगा कि समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक लोग खुद एकजुट होकर उसका सामना न करें। अगली सुबह वो बड़े मैदान में अपनी प्रजा के बीच पहुंचा। लोगों की आंखों में थकान का अंधेरा था। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, मेरे प्यारे लोगों, ये संकट सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका है। अगर हम सब मिलकर कदम उठाएंगे तो कोई मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। भीड़ में एक बुजुर्ग किसान उठ खड़ा हुआ और बोला, राजन, हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो खुद के लिए भी कुछ नहीं बचा। राजा मुस्कुराया, हिम्मत ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। मैं अकेला राजा होकर सब नहीं कर सकता, लेकिन आप सब मिलकर पहाड़ भी हिला सकते हैं। फिर राजा ने एक योजना समझाई। राज्य के हर व्यक्ति से रोज सिर्फ एक मुट्ठी अनाज देने का अनुरोध किया जाए। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाएं और पुरुष सभी योगदान देंगे। साथ ही राजा ने आदेश दिया कि वह स्वयं भी हर दिन लोगों के साथ काम करेगा, तालाब खुदवाएगा, कुएं गहरे करवाएगा और नए नालों का निर्माण करेगा। शुरू शुरू में लोगों को शक था, लेकिन जब उन्होंने राजा को खुद फावड़ा उठाकर मिट्टी खोदते देखा तो उनके भीतर की आशा जाग उठी। लोग जमकर मदद करने लगे। हर घर से एक मुट्ठी अनाज आने लगा और धीरे धीरे महल का बड़ा भंडार फिर से भर गया। तालाबों में पानी जमा होकर बारिश के आने का इंतजार करने लगा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिर आसमान ने दया दिखाई। बारिश आई और महीनों से सूखी धरती फिर से हरी होने लगी। खेतों में फसलें उगने लगीं, नदी बहने लगी और घर घर खुशहाली लौट आई। प्रजा ने राजा का आभार व्यक्त करने के लिए एक बड़ा आयोजन किया। लेकिन राजा ने कहा, इस राज्य को बचाने वाला मैं नहीं हूं, आप सब हैं। मैंने सिर्फ आपको याद दिलाया कि आप कितने शक्तिशाली हैं। राजा ने अपने सिंहासन की ओर इशारा करते हुए कहा, राजा का असली ताज सोने से नहीं बल्कि प्रजा के विश्वास से बनता है। प्रजा ने झुककर राजा को प्रणाम किया और उस दिन के बाद अनंतपुर राज्य में सिर्फ बारिश नहीं बरसी, बरसा था विश्वास, एकता और इंसानियत का अमृत।